अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है डॉक्टर सैयद अब्दुल्ला मज़हर। मैं कंसल्टेंट आई स्पेशलिस्ट और सर्जन हूँ और बतौर एसोसिएट प्रोफेसर लाहौर में प्रैक्टिस करता हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा रिफ्रैक्टिव लेज़र के मुतालिक, यानी कि वो लेज़र जिससे हम ऐनक उतारते हैं। ये क्या होती है, इसकी कितनी इकसाम होती हैं, किस तरह एक्ट करती है, किन लोगों को ये करवानी चाहिए, किन लोगों को ये नहीं करवानी चाहिए। रिफ्रैक्टिव लेज़र बेसिकली एक लेज़र है जिससे हम आँख की जो पुतली होती है कॉर्निया, उसको रीशेप करते हैं। उसका जो सरफेस है उसको जो है उसमें कुछ चेंजेस करते हैं जिसकी वजह से ऐनक का नंबर जो है वो उतर जाता है। इसकी बेसिकली दो मेन टाइप्स होती हैं, एक को हम कहते हैं फ्लैप प्रोसीजर और एक को हम कहते हैं सिंपल सरफेस एब्लेशन। फ्लैप प्रोसीजर में हम ये करते हैं कि हम जो कॉर्निया का जो ऊपर वाली लेयर है उसका एक फ्लैप बनाते हैं लेज़र के थ्रू, उसको उठा के साइड पे करते हैं और जो बाकी कॉर्निया नीचे उसका सरफेस होता है उसके ऊपर लेज़र करके उसकी सरफेस की शेप को चेंज करते हैं इस तरह कि ऐनक का नंबर उतर जाए, और फिर हम उस फ्लैप को दोबारा अपनी जगह पर वापस लगा देते हैं। इस लेज़र को हम कहते हैं फेमटोलैसिक। इसका फ़ायदा ये होता है कि इसमें पेशेंट को मिनिमम पेन होती है, उसकी आंखों से पानी, उसकी आंखों में लाली चुभन ये बहुत मिनिमम होता है, सिर्फ 12 से 24 घंटे के लिए होता है, उसके बाद ठीक हो जाता है। मरीज़ की नज़र 24 घंटे बाद तकरीबन 90-100% तक ठीक होती है और एक हफ्ते में बिल्कुल ठीक हो जाती है। बहुत ज़्यादा फॉलोअप्स की ज़रूरत नहीं होती, बार बार डॉक्टर्स को फॉलोअप कराने की ज़रूरत नहीं होती और बहुत ज़्यादा आई ड्रॉप्स के इस्तेमाल की ज़रूरत भी नहीं होती। 3 से 4 हफ्ते में आई ड्रॉप्स जो होते हैं वो बंद हो जाते हैं। दूसरा जो प्रोसीजर है उसको हम कहते हैं सरफेस एब्लेशन, और उसमें हम क्या करते हैं कि हम फ्लैप नहीं बनाते बल्कि जो कॉर्निया होता है उसके एपिथेलियम को जो है वो रिमूव करते हैं और उसके बाद सरफेस के ऊपर लेज़र लगा देते हैं और फिर उसके बाद हम कॉर्निया के ऊपर एक कॉन्टैक्ट लेंस रख देते हैं जो आँख के ऊपर 5 से 7 दिन तक लगा रहता है। ये कंपैरेटिवली एक ओल्ड प्रोसीजर है जिसके अंदर मरीज़ को आंखों से पानी आना, रेडनेस होना, चुभन होना, थोड़ा दर्द होना, रोशनी का चुभना, ये तकरीबन 2 से 3 दिन तक रहता है और उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाता है। इसके अंदर जो है हम जो कॉन्टैक्ट लेंस लगाते हैं वो तकरीबन एक हफ्ते बाद हम रिमूव करते हैं। मरीज़ की नज़र जो है वो 80 to 90% एक हफ्ते बाद जो है वो बेहतर हो चुकी होती है और फाइनल विजन जो है उसकी वो तकरीबन 8 से 12 हफ्ते में ठीक हो जाती है। इस प्रोसीजर के अंदर जो है मरीज़ को तकरीबन 6 से 8 हफ्ते तक ड्रॉप्स डालने पड़ते हैं और इस प्रोसीजर के अंदर थोड़ी सी जो है वो चुभन या ड्राइनेस मरीज़ को रहती है। ऐसे लोग जिनकी उम्र 19 से 20 साल से ज़्यादा है और उनका जो ऐनक का नंबर है वो एटलीस्ट 6 मंथ्स के लिए स्टेबल हो चुका है, यानी कि 6 महीने से उनकी ऐनक जो है उसका नंबर वही है, उनकी एज जो है 19 साल हो चुकी है और उनकी आंखों में कोई और मसला नहीं है। ऐसे लोग जो हैं वो रिफ्रैक्टिव लेज़र करा सकते हैं, क्योंकि अगर इससे पहले वो लेज़र कराएंगे तो हो सकता है कि उनका नंबर जो है वो ऐनक का वो दोबारा आ जाए। लेज़र करवाने की जो बेस्ट एज होती है आइडियल, वो 19-20 साल से लेकर 40 साल की उम्र तक होती है, क्योंकि 40 साल की उम्र के बाद जो है वो नज़दीकी ऐनक लग जाती है। सो अगर आप टोटल ग्लासेस फ्री टाइम चाहते हैं तो वो यही एज ग्रुप है 20 साल से 40 साल की उम्र का। 40 साल की उम्र के से ज़्यादा के लोग हैं वो भी लेज़र करवा सकते हैं, लेकिन उनको ये बात ज़हन में रखनी चाहिए कि उनको नज़दीक की ऐनक लगानी पड़ेगी। नज़दीक की ऐनक जो है वो लेज़र से नहीं उतरती। फिर ऐसे लोग जो लेज़र करवाते हैं उनको आँख में कोई और सोजिश, कोई काला मोतिया, सफ़ेद मोतिया या कोई और मसला नहीं होना चाहिए। कुछ लोग, मेरे कुछ पेशेंट्स हैं जो मुझसे पूछते हैं कि हमें डायबिटीज़ है, क्या हम लेज़र करवा लें। डायबिटीज़ जो है वो रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन है लेज़र करवाने की, यानी कि डायबिटीज़ में आप जो है लेज़र करवा सकते हैं, बट कुछ चीज़ों का आपने बहुत ख़ास ख्याल रखना है कि आपके आँख के पर्दे के ऊपर डायबिटीज़ शुगर की वजह से कोई मुज़र असरात ना आए हुए हों, आपकी आँख में सफ़ेद मोतिया ना हो और आपकी डायबिटीज़ बहुत अच्छी कंट्रोल हो, ना सिर्फ लेज़र से पहले बल्कि लेज़र के बाद भी हमेशा सारी ज़िंदगी आपकी डायबिटीज़ बहुत अच्छी कंट्रोल रहे। आप तब भी रिफ्रैक्टिव लेज़र जो है करवा सकते हैं। किन लोगों को रिफ्रैक्टिव लेज़र नहीं करवानी चाहिए? ऐसे लोग जिनकी आंखों में एक सोजिश है, काला मोतिया है या आँख के पर्दे के कोई मसाइल हैं, ऐसे लोगों को रिफ्रैक्टिव लेज़र नहीं करवानी चाहिए।
ऐसे लोग जिनकी एज जो है वो 20 साल से कम है और उनका नंबर जो है वो स्टेबल है, इवन ऐसे लोग जिनकी एज 20 साल से ज़्यादा है बट नंबर स्टेबल नहीं हो रहा, उनको भी रिफ्रैक्टिव लेज़र बिल्कुल नहीं कराना चाहिए। फिर प्रेगनेंसी और रिफ्रैक्टिव लेज़र, प्रेगनेंसी में रिफ्रैक्टिव लेज़र बिल्कुल नहीं करानी चाहिए, क्योंकि प्रेगनेंसी के अंदर जो होता है वो आँख की जो पुतली होती है, कॉर्निया होता है, जो उसकी डायमेंशन चेंज हुई हुई होती हैं, तो प्रेगनेंसी में आँख का नंबर वेरिएबल होता है। सो प्रेगनेंसी के अंदर इवन आफ्टर डिलीवरी जो है एटलीस्ट 6 मंथ्स तक आपको लेज़र नहीं करवानी चाहिए। ये वो सूरत हाल हैं, ये वो पॉइंट्स हैं जिनको आपने लेज़र करवाते हुए अपने जहन में ज़रूर रखना है। लेज़र के बारे में बहुत सारे मिथ्स हैं कि इससे आँखें ज़ाया हो जाती हैं, आँख का पर्दा ख़राब हो जाता है, आँख की पुतली ख़राब हो जाती है, ऐसा कोई मसला नहीं होता। लेज़र अगर बहुत एहतियात से की जाए, लेज़र से पहले का वर्कअप प्रॉपर किया जाए, लेज़र के बाद की एहतियातें सारी की जाएँ, तो रिफ्रैक्टिव लेज़र जो है वो एक बहुत ही सेफ़ प्रोसीजर है। शुक्रिया।